हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। अच्छा, स्मार्ट बनना है तो हमें ना कम बोलना चाहिए। हमारी अक्सर यही सोच होती है, जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं या फिर हाजिर जवाब रेडी रहता है, उनको हम स्मार्ट समझते थे। तुरंत जवाब देना, कोई भी कुछ भी पूछे तुरंत उसका आंसर देना, बहुत ज़्यादा बातें करना, इन द सेंस कि वो स्मार्ट हैं। हम लोगों की ऐसे ही सोचे, बट सही बात मैं बताऊं आपको तो ना, ज़्यादा बोलने वाले ना कई बार मात खा जाते हैं, और वहाँ पे ही जो कम बात करते हैं ना, वो कभी मात नहीं खाते हैं। बहुत बार ऐसे होता है, ज़्यादा बात करने से ना कभी कभी हम उलझन में भी पड़ जाते हैं, और कम बात करने से हमारी उलझनें जल्द जाती हैं। जैसे कि हाथ में कंगन आरसा। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगी कि आप बोल रहे होंगे कि कम बात करने से कैसे हम स्मार्ट बन सकते हैं। अच्छा, मैं आज जो आपको एग्जाम्पल बताने वाली हूँ ना, वो ये एग्जाम्पल जो है ना, ये रियल बेस पे हैं। जो इंसिडेंट्स हो चुके हैं, रियल में हो चुके हैं, ये आपके साथ आज मैं शेयर करूँगी। तो उस रिलेटेड आप मुझे बताइए कि ज़्यादा बात करनी चाहिए या कम बात करनी चाहिए। ठीक है, चलो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मेरी जो नोन थे ना, उनका बेटा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा था, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था, और बहुत उसने तैयारी भी करके रखी हुई थी। आप कुछ भी समझ लीजिए, शो ऑफ के चक्कर में या ओवर स्मार्ट के चक्कर में ना, वो हर एक को, जो भी घर पे मेहमान आते, रिलेटिव्स आते या दोस्त वगैरह आते, तो उनको ये गारंटी देता था कि मैं ये जो एग्ज़ाम है ना, ये पहले ही अटेम्प्ट कर लूँगा, पहले ही टाइम पे अटेम्प्ट हो जाएगी मेरे से, इतनी वो गारंटी के संग सब जनों को यही बोलता रहता था। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था वो उस टाइम पे, और सब जन खुश भी थे उसका वो कॉन्फिडेंस देख कि चल बाबा, ये इसको इतनी गारंटी है कि वो फर्स्ट पहले ही इसमें अटेम्प्ट कर लेगा एग्ज़ाम। तो जब भी रिज़ल्ट का टाइम आया, उसका वो रिज़ल्ट देखकर वो अपनी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया, और दूसरी तरफ उसके फैमिली मेम्बर्स में, उसके ही रिलेटिव्स में दूसरा जो लड़का था, दूसरी तरफ वो लड़का भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाला था। उसने सिर्फ गिने चुने 2-4 लोगों को ही ये बात बताई थी कि मेरी ये एग्ज़ाम है और मैं ये प्रिपरेशन कर रहा हूँ करके। उसने फैमिली मेम्बर्स और अपने जो 1-2 बेस्ट फ्रेंड है, उनके तक ही वो बात उसने रखी थी। उसने ज़्यादा फैलाई नहीं थी ये बात कि उसकी ये जो एग्ज़ाम है वो प्रिपरेशन कैसे कर रहा है और क्या कर रहा है। और ये एग्ज़ाम वो लड़के ने ज़्यादा फैलाई नहीं बातें, और वो लड़का पहले ही वो एग्ज़ाम अटेंड कर पाया। कहने का तात्पर्य यही है, देखो, ज़्यादा शो ऑफ के चक्कर में ना हम बहुत सारी ऐसी बातें ना कर जाते हैं। इस चक्कर में कभी कभी हम खुद का ही लॉस कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है पता है, शो ऑफ के चक्कर में ना हम अपना प्रिपरेशन को टाइम नहीं दे पाते। जैसे अभी वो पहले वाला लड़का, अगर वो इतनी सारी बातें इतने सारे लोगों को नहीं बताता था, वो उतना टाइम अपना एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन में लगाता था, शायद वो पहले ही अटेम्प्ट कर लेता था एग्ज़ाम। पर नहीं, उसने सब जनों को, आते जाते लोगों को, उसने ओवर स्मार्ट दिखने के चक्कर में, शो ऑफ के चक्कर में ना, उसने ये बातें बहुत ज़्यादा फैलाई, और वो अपनी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया। और दूसरी तरफ वही लड़का गिने चुने लोगों को बताने की वजह से उसने ज़्यादा टाइम अपने प्रिपरेशन को दिया। और बोलते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि सफलता ना शोर मचा देना चाहिए। वही दूसरे लड़के ने किया, मेहनत इतनी खामोशी से की ना, अभी जो उसकी सफलता है ना, वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है। इसीलिए बोला जाता है, कोई भी काम करते हो, कोई भी आपका इंटेंशन रहेगा, आपका गोल रहेगा, वो पूरा करना है ना, तो खामोशी से ज़रूर करिए। क्योंकि कैसे होता है, हम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, ज़्यादा लोगों को बताते हैं ना, तो वो चीज़ें ना सफल नहीं होती है। उस वजह से ना हम अपने कामों में ध्यान नहीं दे पाते। ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। आप बताइए, इस बारे में आप क्या सोचते हो कि हमें कम बातें करनी चाहिए या ज़्यादा बातें करनी चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल और ये भी बताऊंगी कि ज़्यादा बात करने की वजह से ना हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे 2 सहेलियाँ थी, वो बहुत अच्छी फ्रेंड थी,
और काफ़ी दिनों बाद वो मिलने वाले थे। उनका जब गेट टुगेदर हुआ तो वो दोनों फ्रेंड्स अपने एक दूसरे की प्रॉब्लम्स, बातें एक दूसरे से शेयर कर रही थी। जो पहली लड़की थी ना, उसने इवन यही नहीं, उसने उसके साथ क्या क्या हुआ पास्ट में और क्या क्या चीज़ें उसके साथ हुई ये तक शेयर की। इवन उसने ये भी बात शेयर की कि ना पहले उसका बॉयफ्रेंड भी था। उसने अपने वो दूसरे फ्रेंड सहेली को बता दिया, दूसरे फ्रेंड को बता दिया उसने। ये बात उसने बताई और दोनों ऐसे एक दूसरे की बातें शेयर हो गई और दोनों शाम के टाइम अपने अपने घर रवाना हो चुकी थी। वैसे ही टाइम में जो दूसरी सहेली थी उसको वो बात ना बताने की वजह से उसका पेट दर्द चालू हो गया। उसके पेट दर्द की वजह से ना उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। तो उसने फ़ोन उठाया और अपनी दूसरी सहेली को फ़ोन किया और पहली वाली के बारे में सारी डिटेल, जो पहली वाली ने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सब जो बताया था ना, वो उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताया। और फिर ऐसे करते करते वो बेस्ट फ्रेंड ने अपने बेस्ट फ्रेंड को, वो उसके बेस्ट फ्रेंड ने अपने बेस्ट फ्रेंड को, ऐसे बोलते बोलते ना 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 ऐसे बातें ना फैल गई। और लास्ट में क्या हुआ पता है? ये जो लास्ट जो बात बताई ना, घूम फिर के वो पहली वाली सहेली के पास ही आई। हाँ, वो पहली वाली सहेली के पास ही आई। तो जो पहली सहेली थी ना, जिसने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात शेयर की थी, वो ना बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी खुद पे कि वो खुद को इतना कोस रही थी ना, बोल रही थी कि मैंने इसको ये सारी चीज़ें क्यों बताई, ये तो मेरी सीक्रेट थी, मैंने तो उसको सीक्रेट शेयर करने के लिए नहीं बोला था, तो इसने मेरा ये सीक्रेट सब जनों के साथ कैसे शेयर किया। देखो ये इतनी सी बात, बट लेकिन पूरे शहर में हो जाना, टाइम नहीं लगता ये सारी चीज़ों में। इसलिए जब भी आप कोई भी ऐसी बातें करते हो, ज़्यादा बात करने की आपकी आदत रहती है ना, तो कोई ऐसे सीक्रेट्स रहते हैं ना हमारे, तो हमें बहुत किसी के ऊपर ट्रस्ट करके ना शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बातें फैल जाती हो और इससे ना हम अपनी नज़रों में गिर जाते हैं। ये चीज़ का भी ध्यान ज़रूर रखिए। आप क्या कहते हो ये सेकेंड एग्जाम्पल के लिए प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ज़्यादा बात करने की वजह से हम अपने नज़र में भी कभी कभी कम दिख सकते हैं। ठीक है, असल में क्या होता है पता है क्या? हम ज़्यादा बात करने के चक्कर में, ज़्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में, ज़्यादा शो ऑफ करने के चक्कर में ना हम बहुत बार मुंह के बल के जाते हैं। एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं। जैसे एक हस्बैंड था, सवेरे उसको मॉर्निंग में एक कॉल आया। मॉर्निंग में कॉल आने के बाद उसने मॉर्निंग में जो कॉल आया था उस बारे में अपने वाइफ से बात कर रहा था। उसने बोला अपने वाइफ को कि मम्मा ना आज घर आने वाली हैं। तो वाइफ का ये सुनते ही मूड पूरा ऑफ हो गया। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी और उसने इवन बिना सोचे अपने हस्बैंड को ना बोलना चालू किया, जैसे कि लास्ट वीक तो आपकी मम्मा आके गई थी, अभी ये वीक फिर से, और देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ना आपकी माँ आती है ना तो सारा टाइम नोकझोंक करते रहते, ये मेरा घर भी तो है ना, इतनी नोकझोंक होती है तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। तो ऐसी बात सुन के हस्बैंड थोड़ा नर्वस हो गया और उन्होंने बात काटी वहाँ पे और बोला मेरी मम्मी नहीं आ रही है, तुम्हारी मम्मी आ रही है। वो बात सुन के वाइफ एकदम शांत हो गई, उसके पास शब्द ही नहीं थे। वो चीज़ के ऊपर वो रिएक्ट ही क्या करती, शांत हो गई और अपने आप को कोसने लगी। अरे बाप रे, मैंने ये क्या बोल दिया, मुझे ये इतना सारा नेगेटिव मैंने अपने सास के प्रति बोल दिया, अभी हस्बैंड मेरे बारे में क्या सोचेंगे या फिर उनका रिएक्शन क्या रहेगा। रिएक्शन ये आया कि हस्बैंड काफ़ी दिनों तक उससे बात नहीं कर रहे थे। इसीलिए बोला जाता है कभी भी अगर आप बातें अगर दो व्यक्ति रहते हैं, उनके साथ अगर आपकी बातें चल रही है, एक व्यक्ति बात कर रहा है तो पूरी क्लियर बात होने दो, उनकी बात काटने की कोशिश मत करिए, क्योंकि पूरी बात सुनते नहीं है और उनकी बात काटने की कोशिश करते हैं ना तो हम मुंह के बल गिर जाते हैं और वो सिचुएशन हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि ज़्यादा ना
ओवर स्मार्ट नहीं होने का, शो ऑफ नहीं करने का, बहुत ज़्यादा हैटिक होके किसी की बात नहीं काटने की, या बहुत ज़्यादा परेशान होके ना किसी को ज़्यादा बातें बोलने की नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि कम बोलिए, सोच समझ के बोलिए, हमेशा सामने वाला जो बात कर रहा है ना उनकी बात पूरी होने दीजिए। बात ना काटने के चक्कर में मत बैठिए। सामने वाला बात कर रहा है और बीच में आप काटोगे ना तो उसका रिएक्शन गलत ही आता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप बताइए इस बारे में, ये जो तीसरा एग्जाम्पल दिया है इस बारे में आपकी क्या सोच है कि ऐसे टाइम पे भी हमें ज़्यादा बोलना चाहिए, या ज़्यादा बोलने से क्या आपको फ़ायदे हो सकते हैं या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है ये, शायद बहुत जनों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, और बहुत लेडीज़ जो है शायद ये बात सुन के हंस भी रही होगी, या फिर ये जो एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ ना, ये जो एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एग्ज़ाम्पल है और बहुत ज़्यादा लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा। एक लेडी रहती है, जॉइंट फैमिली रहते हैं, एक जॉइंट फैमिली रहती है, उनके पड़ोसन में भी सेम जॉइंट फैमिली रहती है। ये जो फर्स्ट लेडी जो है बहू, उनके घर में एक बहू रहती है। बहू क्या करती है, जो पड़ोसन है ना उनके पास जाके हमेशा रोज़ फ्री टाइम है ना, रोज़ वहाँ पे जाके बैठना और अपने सास के प्रति ना बुराइयाँ करना। रोज़ उनका जब भी फ्री टाइम मिले तभी ये चीज़ें वो करती रहती थी। एक बार, बहुत बार ऐसे होता है कि सेम आजू बाजू पड़ोसन हैं तो सास भी कभी कभी बात करने जाती है, तो हमेशा ना वो बहू को डर लगता रहता था, मैंने ये जो बातें बताई है पड़ोसन को वो मेरे सास को तो ना बता दें, और बता दिया तो फिर वो तो मुझ पे भड़क जाएगी, उसका रिएक्शन क्या आएगा। ये सारा टेंशन ना हम खुद ही पाल लेते हैं। इसे बहुत बार होता है, इसलिए बोला जाता है ना कि हम जितना अपना इमोशंस है स्मार्ट बनने के लिए, जो हम शो ऑफ करने के लिए जो ट्राई करते हैं ना, ये हमेशा डर जो मन के अंदर रहता है, एक घर के बारे में जो चीज़ें दूसरों को बताना और उसका रिएक्शन, या फिर उसका अभी घर का ही मेंबर उसके पास जाके बात करना और फिर बाद में वही चीज़ का टेंशन पालना, वही डर पालना कि इसका रिएक्शन, ये अगर इसने ये बात इनको बता दी तो फिर क्या होगा, फिर फैमिली मेम्बर्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या फिर मुझे घर के बाहर तो नहीं निकालें। बहुत बार ऐसे कुछ सिचुएशन आ जाती है, जो नेबर्स रहते हैं ना बातें सुन लेते हैं और कभी कभार बता भी देते हैं। तो ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें ना करनी ही नहीं चाहिए। अपने घर का मसला है, घर में बैठ के खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, हस्बैंड से बात करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखो कैसे होता है, हम पता है कि फ्री टाइम है, सब चीज़ें मानती हूँ, बट क्या है, बोलते हैं ना कम बातें करने से ना हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, और ज़्यादा बातें करने से ना हमें घबराहट होती है, टेंशन होती है। वही सेम चीज़ ये बहू ने की थी, उसको हमेशा टेंशन वो चीज़ का रहता था कि जो ये नेबर्स को मैंने सास के बारे में जो बातें बताई है, या फिर घर वालों के मेंबर्स के बारे में जो बातें बताई है ना, वो सास को ना बता दे या फिर घर वालों को ना बता दे। ये डर ना हमेशा बहू को रहता था। उस वजह से कभी कभी उसका बीपी लो भी होता था, कभी कभी उसका बीपी हाई भी हो जाता था। कम बातें करने से ना हम खुद फिट और तंदुरुस्त पाते हैं, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, आप भी बताइए कि ज़्यादा बोलना चाहिए या कम बोलना चाहिए। अभी मैं कम बातें करती हूँ क्योंकि आपको भी तो मुझे कमेंट्स में बताना है कि इस बारे में क्या सोचते हो। और हाँ, ये जो क्वेश्चन लव चैनल आ रहा है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल पे। अगर सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग।